हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने 5th चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, एपी स्टार्ट कर दिया था। तो हमने देखा था बच्चा, एपी में हमने देख लिया था कि एपी हम कैसे पहचान सकते हैं, मीन समांतर श्रेणी हम कैसे पहचान सकते हैं। तो हमने दो चीजें देखी थी कि कभी भी कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी कब होती है, जब हर एक पदों के बीच में बराबर बराबर का गैप हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, 4 से अगर हम 5 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 5 प्लस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 14, फिर 5 प्लस करेंगे तो 19। तो इस तरह की श्रेणी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जब हमारे हर दोनों लगातार आने वाले दो पदों के बीच में जो गैप हो वो कितना हो, वो आपका सेम हो। ठीक है, सार हो, सारवंतर इसको कहते हैं, बराबर होता है तो उसको सारवंतर कहते हैं। तो यहाँ पर सारवंतर आप कह सकते हो। और हमने दो चीजें देखी थी बच्चा, एक आपका था प्रथम पद, पहला पद क्या होता है, दूसरा हमने देखा था सारवंतर क्या होता है। ठीक है, तो प्रथम पद का मतलब क्या होता है, प्रथम पद का मतलब होता है जो आपका सबसे पहला पद आ रहा है, जो कि आपका कितना था, 4 था। सारवंतर का मतलब क्या होता है, अगर हम दूसरे पद में से, ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है, तो अगर हम क्या निकालें, पहले दूसरे पद से पहला पद माइनस करें तो आपका जो आएगा उसको हम क्या कहते हैं, सारवंतर कहते हैं। तो यहाँ पर सारवंतर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 9 - 4 = 5। तो इस तरह से हम पहला पद और सारवंतर निकालते हैं। और ये जो सारवंतर होता है बच्चा, वो प्लस माइनस और जीरो भी हो सकता है। जैसे माइनस कब होता है, मान लो लिखा हुआ है माइनस का 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का 9 और यहाँ पर -14 लिखा। तो अभी देखो, दूसरे पद से जब हम पहला पद घटाएंगे तो माइनस ये वाला तो फॉर्मूले का है, ये वाला पद का है, तो माइनस का 9 प्लस का 4 कितना आ जाएगा, 5, और वो भी किसका, माइनस का। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है। नहीं नहीं बच्चे, अभी हम करेंगे, हम ये नहीं कर रहे, हम बस रिवाइज करा रहे हैं, फिर हम आपको बोल कराते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या कर बता रहे हैं आपको कि प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। बच्चे लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना। n का मतलब क्या होता है, मान लो दे रखा है 2, 5, 8 20वां पद बताओ कितना होगा। तो ये जो 20 का मतलब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 20 पद है, या जो भी आपका रैंडम नंबर वाला पद पूछा जाता है ना, 2-3 पद दिए गए हैं स्टार्टिंग के और कहा 50वां पद बताओ, 20वां पद बताओ, 10वां पद बताओ, तो इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि पहला पद हमारा क्या होता है, ए होता है, दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी होता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगला पद हम डी निकाल के डी को जोड़ के बना सकते हैं। अब इसमें डी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, डी प्लस डी। तो हम यहाँ पर नोट किया था कि पहला पद डी होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2d होता है। तो हमने यहाँ पर क्या नोट कर रहे हैं बच्चे, जो वाला पद हो रहा है ना बच्चे, उसमें से 1 माइनस करके डी जोड़ना है। जैसे यहाँ पर हमने पहला पद था, 1 माइनस करा, डी जोड़ा तो ए ही आया। ओके, यहाँ पर देखो, ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा पद है, इसमें -1 करा, डी जोड़ा तो ए प्लस डी आया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमें जो सा पद निकालना है बेसिकली वो कैसे आ रहा है, ए मतलब पहला पद प्लस n-1, जो वाला पद है, जैसे दूसरा पद है तो 2 - 1, तीसरा पद है तो 3 - 1, 10वां पद है तो 10 - 1। ठीक है, तो एक घटाने के बाद उसमें d का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो इसी को बच्चे हम एज अ फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं कि जब हमें समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, a प्लस n-1d। ओके, तो अभी जो सा पद निकालना, 20वां पद निकालना है तो n बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर 25वां पद निकालना है n बराबर 25 हो जाएगा। तो हमको जो वाला पद निकालना है वो हम n की जगह पुट कर देंगे, और जिस श्रेणी का निकालना है उसका a और पहले और दूसरे वाले पद का जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको पुट करके d की जगह रखेंगे और आंसर निकालेंगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ। चलिए पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसे श्रेणी नहीं दे रखा, सीधा सीधा दे रखा है कि a कितना दे रखा है, 5, d कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और n कितना दे रखा है, 5।
कहा गया है nवा पद बता, मतलब आपसे पूछ रहा है पांचवा पद बताओ, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू कितनी है 5 माइनस वन, और ये कितना हो जाएगा बच्चा, मल्टीप्लाई बाय द 3। हमेशा याद रखना बच्चा, पहले होता है ब्रैकेट सॉल्व, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणा 3। फिर आपका गुणा सॉल्व होता है, प्लस माइनस बाद में सॉल्व होता है, तो कितना हो जाएगा 12, और 12 में 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 17। ओके, तो आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, आंसर आपका 17 आ जाएगा। समझ आया बच्चे कैसे करना है, ए निकाल लो, डी दिया गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा पद माइनस पहला पद करके हम डी निकाल सकते हैं। एन आपका दिया गया है, पांचवा निकालना है, और एनवा पद निकालने के लिए हम a5 मतलब पांचवा निकाल रहे हैं ना बच्चे, तो a5 इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन और मल्टीप्लाई बाय द डी। तो n की जगह पर 5, a की जगह पर 5 और d की जगह पर 3 रख के 17 आंसर आ गया। समझ आया बच्चे? अगर अगर समझ आया बच्चा तो सेकेंड वाला ट्राई करो। यहाँ पर बस ध्यान देना कि जो डी है ना वो माइनस में है, इसमें बचे माइनस में, तो जब यहाँ पर डी माइनस में रखोगे ना तो ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ट्राई करो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ। ओके, नहीं बच्चा 2 नहीं आएगा, फिर से ट्राई करो। ए की वैल्यू 7 है, एन की जगह पर 8 रखना है, नहीं प्लस में नहीं आएगा, आंसर माइनस में ही आएगा। नहीं 28 भी नहीं आएगा, देखो ए तो प्लस में है ना बच्चे। उन्नीस नहीं आएगा बच्चे, माइनस में आएगा, लेकिन 19 नहीं आएगा, फिर से चेक करो। बचा एन मल्टीप्लाई बाय द डी नहीं होता, एन माइनस वन होता है, तो हमें एन माइनस वन मतलब 8 माइनस वन 7 करना पड़ेगा, 7 में डी का गुणा होगा। ओके, अभी ठीक है। वेरी गुड।
ओके बच्चे, ठीक है बच्चा, ठीक है। बाकी मैं आपको 20 सेकेंड और दे रही हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, फिर मैं आपको समझा दूंगी। हाँ बच्चा, करेक्ट है आपका आंसर, देख लिया मैंने, आपकी कॉपी भी देख ली, ठीक है आपका आंसर। गुड इवनिंग बच्चे। ओके चलो देखते हैं क्या है। ए पोल में करना है क्या मैम? नहीं नहीं बच्चा, पोल में नहीं करना था, मैसेज में ही करना था। देखो, ए हमारा क्या दे रखा है 7, डी हमारा क्या दे रखा है -3, एन हमारा क्या दे रखा है 8 दे रखा है, ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालना है, ए 8 निकालना है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, ए प्लस एन -1 डी, ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। ए आपका कितना हो जाएगा 7, और एन -1 का मतलब कितना हो जाएगा 8 -1, और डी कितना हो जाएगा -3, तो कितना हो जाएगा ये 7, और ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये कितना हो जाएगा बच्चे 7, और ये कितना हो जाएगा -3। बच्चे ध्यान ये देना है कि जब हम माइनस प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस में ही आता है, मीन्स 7 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 7 का गुणा करोगे 3 में तो -21 आएगा। और जब एक संख्या बड़ी है एक संख्या छोटी है, तो जब हम माइनस करेंगे तो जो संख्या आएगी वो किसकी आएगी, माइनस की आएगी, क्योंकि बड़ी संख्या जो थी वो माइनस की थी। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका -14। समझ आया बच्चा किस तरह से करना था, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। यस -14 आंसर। चलो ठीक है, अगर इतनी बात समझ आ गई फिर थर्ड वाला क्वेश्चन समझो। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ए दिया गया है, डी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, डी निकालना है, एन दिया गया है, और यहाँ पर एनवा पद दिया गया है। यहाँ पर कर रहे हैं बच्चे, देखो क्या दिया गया हमें, एनवा पद का क्या मतलब हुआ होगा, यहाँ पर N4 दिया है ना, तो यहाँ पर A4 दिया है। ये कहने का मतलब है कि हमें क्या दिया गया है, A4 मतलब चौथा पद दिया गया है जो कि 12 है। ए हमें दिया गया है जो कि आपका क्या है -3 है, ठीक है, क्या है -3 है, और हमें n दिया गया है जो कि क्या है 4 है, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर हम A4 इज इक्वल टू A प्लस n-1 D का लगाएंगे फॉर्मूला। तो A4 हमें 12 दे रखा है ना बच्चा, यहाँ पर कितना हो जाएगा -3, ठीक है, प्लस n-1 का मतलब क्या हो जाएगा 4 -1, और डी का मतलब हमें निकालना है, डी हमें निकालना है ना बच्चे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डी वाले के साथ जो नंबर आ रहा है उसको कर लेंगे सॉल्व, तो 3D हो जाएगा। बच्चे जब भी हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमेशा पद को पहले दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये माइनस का है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कितना हुआ, ये 15 हुआ ना बच्चा, 15, और ये कितना हो जाएगा 3D। तो डी की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 15/3, कितना आंसर आया 5 आया। तो इस तरह से हमें क्या निकालना था, इस तरह से हमें निकालना था कि आपका डी क्या आएगा। ओके, कैसे करना होता है समझ आया, कि हम यहाँ पर पहले ए वाले पद को दूसरे साइड ले जाते हैं, फिर बस जो गुणा में होता है उसको हम किस में कर देते हैं, भाग में कर देते हैं। ओके चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो बच्चे, इसमें भी आपको डी ही निकालना है। यस बच्चे, दोबारा से समझाना मैम ये वाला क्वेश्चन। दोबारा से समझा देते हैं। देखो क्या दिया गया है, A4 12 दिया गया है, A की वैल्यू -3 दी गई है, और N की वैल्यू दी गई है 4। ओके, तो कितना दिया गया बच्चा, फॉर्मूला क्या होता है, A4 इज इक्वल टू A प्लस n-1 t। ओके, तो A की वैल्यू -3 है, उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का ना। तो 12 + 3 कितना हो जाएगा बच्चा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, जो 4 - 1 3 किया था, ये डी के साथ किस में है, गुणा में है ना बच्चा, तो दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो 15 में 3 का भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। ओके, अच्छा ये वाला ट्राई करो, तब भी नहीं आए तो फिर मैं दोबारा समझा दूंगी।
बस ध्यान देना ये माइनस में है, ये ए की वैल्यू है, डी तुमको निकालना है, एन हमारा दिया गया है और ये ए एन दिया गया है। ठीक, मीन्स यहाँ पर एन की वैल्यू 10 थी तो 8 एन दिया गया। ट्राई इट। हाँ बच्चा मैं समझ नहीं पाई क्या कहना चाह रहे हो। अच्छा, दो आया आपके अगले क्वेश्चन का आंसर, ओके। ओके, ठीक है। बच्चा 8 नहीं आएगा, फिर से चेक करो। मेरे से हाँ बच्चा ठीक है आंसर। हाँ बच्चा ये ठीक है आपका आंसर। ओके बच्चे, गुड गुड गुड। 30 सेकेंड और दे रहा है बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे, फिर और क्वेश्चन करते हैं। ओके चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। ए की वैल्यू आपकी 18 है, तो हमें क्या चाहिए, ए एन इज इक्वल टू कितना है, 0 है ना बचा। ए की वैल्यू कितनी है, -18 है। डी हमें निकालना है और एन कितना है, 10 है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए टेन मतलब ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस एन माइनस वन, और यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ए एन का क्या मतलब है, 0, और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 18, एन माइनस वन, सॉरी एन की वैल्यू दी गई है हमें, कितना आ जाएगा, 10 माइनस वन मल्टीप्लाई बाय द डी। ठीक है, ये इस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये इसमें से माइनस होगा, डी आएगा मतलब 9 डी आएगा, और ये मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो आंसर क्या आया, डी इज इक्वल टू 2। ओके, और डी बचा प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, तो ध्यान देंगे कि आप जब भी डी निकाल रहे हैं तो साइन का ध्यान दें। ये वाला ट्राई करो।
बच्चा n 10 दिया गया ना, 10वां पद निकालना है, 10वां मतलब nवा, मतलब n की वैल्यू 10 है। ओके, जो पद निकालना होता है, जिस भी पद की संख्या दी गई है ये वाला पद निकालो, दैट मीन्स कि वो आपको n की वैल्यू दी गई। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। अच्छा, कुछ नहीं करना है, ये दिया गया है, डी निकाल लो सेकंड वाले पद से पहला वाला पद माइनस करके, और एन आपका दिया ही गया। ओके बच्चा, ठीक है, चलो ये वाला बता देते हैं। क्या करना है, सबसे पहले देखो ए की वैल्यू तो दी गई है 2 है, डी की हम निकाल लेंगे 7 माइनस 2 करके, तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो एन की वैल्यू दी गई है, कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमको पता ही है, ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए प्लस, सॉरी क्या हो जाता है बच्चे, ए प्लस एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में डी। तो ए की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चा, 2, और एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 5, जो हमने निकाली है। तो कितना हो जाएगा, ये 5 प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय द 5, गुणा पहले होता है प्लस बाद में। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 45, और 45 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 47। ओके, तो आंसर क्या होगा, 47 आंसर हो जाएगा। चल ये वाला ट्राई कर। राइट बच्चे, 12वां पद निकालना है, तो n की वैल्यू 12 दे रखी है ऑफकोर्स, डी आप निकाल लोगे दूसरा पद माइनस पहला पद करके, और यहाँ पर बाकी सब दिया ही है। ओके, वेरी गुड। हाँ बच्चा, 69 है आंसर। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, 10 सेकेंड और दे रहे हैं हम आपको, फिर आपको हम समझा देते हैं। मैम पोल करवा दो। बच्चे अभी एक दो टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं, तो पहले प्रैक्टिस कर ले बच्चे पूरी, फिर पोल में करवाते हैं, ठीक है। चलो ये वाला देखते हैं। ओके, देखो ए आपका हो गया, डी हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3, डी कितना आया, 6 आया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, एन की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 माइनस 1, और डी, सॉरी सॉरी सॉरी, एन की वैल्यू 12 और डी की कितनी है, 6। तो कितना आ जाएगा बच्चा, 3 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय द 6, तो कितना आ जाएगा, 3, यहाँ पर गुणा करोगे 66 और इसको जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 69। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो, इसमें मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ डी निकालने में, बाकी फिर तुम ट्राई करना। डी कैसे निकालोगे, पहले वाले पद दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद करेंगे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे 1 ले लेंगे, 1 और 2 का जो आपका लासा आएगा वो कितना आएगा, 2, ये -1 हो जाएगा, ये 2 में 1 का भाग करोगे 2 आएगा, तो यहाँ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 6, प्लस का 6 है, माइनस का 1 है, तो कितना आएगा 5/2, ठीक है। तो ये डी आ गया, ए आपको पता है और एन आपको पता है, तो जल्दी से ट्राई करो और बताओ क्या आंसर आएगा। जी मैम 6 कैसे आया? 6 कैसे आया बच्चा, जब हमने देखो यहाँ पर लासा 2 और 1 का क्या आया था, 2 आया था, फिर हमने 2 को भाग दिया 1 से तो 2 आया, फिर ये 2 का गुणा हमें ऊपर वाली संख्या में करना पड़ता है, तो 3 गुणा 2 6 हो जाएगा बच्चे। ओके मैम। बच्चा राइट बच्चे, कितना आ रहा है, ओके बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। ओके चलो देखते हैं क्या आएगा, ए की वैल्यू हमें पता है -3 हो जाएगा, डी हमने निकाल ही लिया, अब A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस n-1 और d, तो a की वैल्यू कितनी है -3, n-1 का मतलब क्या है 11-1 और d का मतलब क्या है 5/2, ठीक है। तो ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा -3 और ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा 5, तो -3 यहाँ है, 5 का गुणा 5 से करोगे 25 और 25 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 22, वो भी किसका प्लस का, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर भी प्लस में ही आएगा। चलो ये वाला ट्राई करो, 22 बचे, 22 आंसर था, प्लस का 22, जो आपने आंसर करें करेक्ट है आपका आंसर। डी निकालने में मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकती हूँ, सेकंड में जब हम माइनस करेंगे 0.6 तो बस इतना याद रखना कि पॉइंट के दूसरे तरफ का जो नंबर होता है वो पॉइंट के दूसरे तरफ के नंबर से ही माइनस होता है, ठीक है। ओके
नहीं नहीं बच्चे, पॉइंट में आएगा आंसर। सही है क्या मैम? नहीं नहीं बच्चा, लास्ट में 7 कैसे ही आएगा? सही से प्लस करो। देखो ये कितना आएगा, 1.1 आएगा। ठीक है, उसमें किसका गुणा होगा? 13 का गुणा होगा। और फिर उसमें 0.3 प्लस होगा। कोई बात नहीं बच्चे, आराम से कर लो। नहीं बच्चे, 0.6 प्लस होगा। 0.6 प्लस का मतलब समझ रहे हो? सिर्फ और सिर्फ 6 को पॉइंट वाले नंबर के साथ प्लस करना है। किसी ने सही आंसर नहीं किया बच्चे, मैं आपको एक 30 सेकेंड और देती हूँ। बच्चे आपका 0.9 ठीक है, लेकिन 15 नहीं आएगा, एक कम आएगा उससे, देखो। 14.9। हाँ हाँ बच्चा, ये आंसर ठीक है। ओके, ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। करवा दो मैम जी आप। ठीक, चलो देखते हैं। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.6। ठीक है, डी हमने निकाला, 1.7 में से क्या माइनस करेंगे? 0.6, तो ये 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट अपनी जगह पर, 1 यहाँ रहेगा। ओके, अब क्या हो जाएगा? ए 14 निकालना है तो कितना हो जाएगा? ए प्लस n माइनस 1 और डी। ओके, ए अपनी जगह पर ठीक है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी 0.6, और एन का मतलब कितना हो जाएगा बच्चा? एन का 40 माइनस 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? डी, डी की वैल्यू कितनी है? 1.5, 1.1, तो कितना हो जाएगा? ये 0.6, और ये प्लस है बच्चे, ये कितना हो जाएगा? 13, और ये कितना हो जाएगा? 1.1। जब बच्चे इसमें 13 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 13 एक 13, ठीक है, और फिर कितना बचा है? एक, और ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब देखो, पॉइंट के बाद का पॉइंट के बाद ही होगा ना बचा। यहाँ पर देखो, इस तरह से प्लस करेंगे तो 3 और 6 9 हो जाएगा। यहाँ तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो 14.9 आंसर आएगा। ओके, समझ आया बच्चा? हाँ, 14.9 जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए ये वाला ट्राई करिए। मैं इसमें भी आपकी डी निकालने में मदद कर देती हूँ। डी आपका कैसे निकालोगे? सेकेंड वाले पद से पहला वाला पद माइनस कर दो। अभी नीचे नीचे सेम है तो 3 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो 4/3 जो है वो आपका क्या आएगा? वो आपका डी आएगा। ट्राई करो बच्चे।
90 तो नहीं आएगा बच्चा। नहीं 60 भी नहीं आएगा, ध्यान से करो। मतलब 60 के आसपास आएगा लेकिन 60 नहीं आएगा। एक मिनट का टाइम दे रहे हैं बच्चे, फिर हम आपको समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चा 58 भी नहीं आएगा, लेकिन एक और कम उससे होएगा। देखो 14 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 56, और फिर 1 ही तो ऐड करना है। समझ रहे हो, दोनों का जो नीचे वाला संख्या है ना वो सेम है, तो ऊपर ऊपर वाली ऐड होंगी बस। 7/3 मैम। हाँ 57/3 ठीक है आपका आंसर। चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो डी तो हमने बता ही दिया, ए की वैल्यू आपको पता है 1/3 प्लस n-1 का मतलब 15 - 1 14 मल्टीप्लाई बाय द 4/3। अभी डिवाइड में 3 है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 56/3। 3 3 सेम है तो ये कितना आ जाएगा 3, 1 + 56 कितना आ जाएगा 57/3। ओके ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अभी चलो मैं क्वेश्चन देती हूँ, उसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन है 3 7 11 का 10वां पद बताओ। याद कर, पोल में करेंगे बच्चे ये। सही है क्या मैम पोल में? ठीक है बच्चे, सबका ये आंसर करेक्ट है, वेरी गुड।
बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे, कितने बच्चों ने आंसर किया है? करेक्ट आंसर है आपका। आठ बच्चों ने करेक्ट करा है। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। नौ बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। रुको मैम। ओके बच्चा। कर दिया मैम। वेरी गुड। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5 4 3 2 1। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का बिल्कुल सही है। वेरी गुड। देखते हैं क्या होगा। ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। एन, एन का मतलब क्या है बच्चा? 10 हो जाएगा। या फॉर्मूला आप सबको ही पता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो कितना आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 8, और डी का मतलब हो जाएगा 4। तो कितना हो गया? ये 3 प्लस 7 सॉरी 9 मल्टीप्लाई बाय द 4। इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 36, और 36 में 3 प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 39 बी, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे। नौ बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा ध्यान से करो, गलत करो आप लोग। मुझे अभी सही कर रहे थे, अभी क्या हो गया? 12 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं। लास्ट 10 सेकंड दे रहे हैं हम आपको। ओके 5 4 3 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। यहाँ देखो, ए की वैल्यू तो हमें पता है क्या होगा, 3 होगा। डी की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 8 माइनस 3 5 हो जाएगा। ओके अब देखो, ए एन निकालना था, फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चा? 3। एन माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा 20 माइनस 1, और डी का मतलब 5। तो कितना हो गया? ये 3 प्लस 90 मल्टीप्लाई बाय द 5।
तो बच्चा ये देखो, यहाँ इसको गुणा करोगे तो 95 आएगा ना बच्चा, और 95 में 3 जोड़ोगे तो 98 आएगा, 57 कहाँ से आएगा? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या था? करेक्ट आंसर आपका था 98। ये आंसर नहीं था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों ने गलत में यही आंसर दिया, तो ये कहीं से भी आंसर नहीं था बच्चे। चलो एक और क्वेश्चन, हाँ बी करेक्ट आंसर था। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ट्राई करो, उसका आंसर भी पोल में करेंगे। फाइव, 3, 1। 20वां पद याद करो। चलिए इसका आंसर भी पोल में करेंगे। दो बच्चों ने करेक्ट करा है, 3 बच्चों ने आंसर करा है। तो डट जा यार। अरे बच्चे आपका माइक ऑन है। ओके, 3 बच्चों ने सही करा है आंसर, 4 बच्चों का आंसर आया है, 4 बच्चों ने करेक्ट करा है, 5 बच्चों ने। बारह बच्चों ने आंसर करा है, 6 बच्चों का करेक्ट है, 6 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चे, जिसने आंसर नहीं करा है वो कर देगा। चलिए 5, 4, 3, 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का सही है और बाकी बच्चों का गलत है। बच्चे देखो क्या करना था, पहला पद देखो, ध्यान से देखो, ये पहला पद है, ठीक है। डी कैसे निकालते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। दोनों अलग अलग चिन्ह के, प्लस का या माइनस का, तो आएगा क्या? माइनस का 2। ठीक है, माइनस क्यों आया? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी, इसलिए माइनस का 2 आएगा। यहाँ पर देखो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए का क्या हो जाएगा बच्चे? 5 हो जाएगा। n माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 20 माइनस 1। और d का मतलब क्या हो जाएगा आपका? 1 सेकेंड, माइनस 2। तो 5, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 2 कितना हुआ? ये 5। और ये कितना हो जाएगा? सॉरी, माइनस का 38। देखो ये किसका है? माइनस का। ये किसका है? प्लस का। तो कितना आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा, वो भी माइनस का 33। ओके, तो डी आंसर था। एक और छोटा सा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे, वो भी पोल में ही करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन है 10, 8, 6, 25वां पद बताओ।
चलिए इसका आंसर भी 4 में करना है। ओके मैम। ओके, पोल लॉन्च कर दिया मैंने बच्चे। ठीक है, 3 बच्चों का सही है आंसर। मेरे को सही है। वेरी गुड, अभी 6 बच्चों का सही है, 7 बच्चों का। वेरी गुड बच्चों। सात बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आंसर करेंगे। फाइव, 4, 3, 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का सही है आंसर, बाकी बच्चों का गलत है। जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं बच्चे। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 10। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 माइनस 10, तो माइनस का 2 हो गया। अब ए एन बराबर हम क्या लगाएंगे? ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ओके, तो ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए की वैल्यू एन माइनस 1 मतलब 25 माइनस 1 और डी की वैल्यू माइनस का 2। कितना हो जाएगा बच्चा? 10 प्लस 24 गुणा माइनस का 2। इसमें देखो कितना आ जाएगा? 10 और ये माइनस का 48, बचेगा क्या? प्लस का है, माइनस का 38 बचेगा। ठीक है, वो भी किसका? माइनस का। तो ऑप्शन नंबर बी जो था वो करेक्ट आंसर था बच्चा। बच्चे यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, हाँ मैम। आज यहाँ तक ही रहने देंगे। ओके बच्चे, बाय मैम, गुड नाइट। बाय बच्चे, गुड नाइट। ओके बाय।